रेनो में रविवार को एक एयर रेसिंग कार्यक्रम में उतरते समय दो विमान आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में दो पायलटों की मौत हो गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि दोपहर करीब 2:45 बजे एक सिंगल इंजन वाला उत्तरी अमेरिकी T-6G और एक सिंगल इंजन वाला उत्तरी अमेरिकी AT-6B हवा में टकरा गए। एजेंसी और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। दक्षिण कैरोलिना के उत्तरी चार्ल्सटन के पास F-35 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट विमान से बाहर निकल गया और उसको सुरक्षित बचा लिया गया। जॉइंट बेस चार्ल्सटन के अनुसार विमान की लास्ट लोकेशन लेक मोल्ट्री और लेक मैरियन के पास थी। चार्ल्सटन के अधिकारियों ने बताया कि विमान को खोजने में जनता से सैन्य और नागरिक अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया था। न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाने की मांग को लेकर रविवार को बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई, जिसमें करीब 75,000 लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब UN जनरल असेंबली में इसी सप्ताह इसको लेकर चर्चा होने वाली है। लॉस एंजलिस काउंटी शरीफ विभाग के एक डिप्टी की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। 30 वर्षीय डिप्टी रेयान क्लिंकन ब्रूमर पर हमला उस दौरान हुआ जब वो इलाके की गश्त कर रहे थे। उनकी मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। अधिकारियों ने कहा कि जो कोई भी रायन क्लिंकन ब्रूमर की हत्या में शामिल संदिग्धों की जानकारी देगा, उसको $2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। पेंसिल्वेनिया में रविवार रात अब्रकस बाल सुधार केंद्र में दंगा भड़क गया, जिसमें 9 किशोर अपराधी केंद्र से भाग निकले। अधिकारियों ने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या दंगा भागने वालों का ध्यान भटकाने वाला था या कुछ और। हालांकि पुलिस ने मार्गन टाउन के निवासियों को किसी भी अज्ञात किशोर के संपर्क से बचने की चेतावनी जारी की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन का फिर से मजाक उड़ाया है। प्रेस को इंटरव्यू देते समय ट्रंप ने कहा कि बाइडेन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए अभी उतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस पद के लिए काबिल नहीं है। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने बाइडेन पर तीखा हमला करते हुए उन्हें गूंगा, पागल और नकारा भी बताया था। प्रेसिडेंट की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के भारतीय मूल के कैंडिडेट विवेक रामास्वामी ने H-1B वीजा के मुद्दे पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो इस वीजा को खत्म करके एक नया वीजा सिस्टम लॉन्च करूंगा। विवेक ने H-1B सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट लेबर से तुलना करते हुए कहा कि इसकी जगह मेरिटोक्रेटिक एडमिशन सिस्टम लाया जाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। राइसी UN जनरल असेंबली के सालाना सत्र में शामिल होंगे और कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। ये दूसरी बार है जब राइसी UNGA में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने माल्टा में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। दोनों की मुलाकात के बारे में व्हाइट हाउस ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अमेरिका और चीन के रिश्तों की जिम्मेदारी बनाए रखना है। सिएटल में पुलिस की कार से टक्कर में मारी गई जानवी कुंडला पर पुलिसकर्मी की ओर से की गई संवेदनहीन टिप्पणी का मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका में रह रहे दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों ने सिएटल में हादसे वाले चौराहे पर मार्च निकालकर जानवी कुंडला को न्याय देने की मांग की। मार्च में शामिल लोग सिएटल के मेयर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले।